मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। निहायत ही बुजुर्ग और मुकद्दस तरीन नाम में, जो नाम तमाम नामों से अफजल और आला है, और जिस जैसा नाम इस कायनात में किसी दूसरे को बख्शा नहीं गया, उसी मुबारक तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में आदाब बजा लाते हुए ये बात बायसे फख्र समझता हूं कि खुदावंद का खादम कहलाऊं और इंजील का गवाह और उसके बड़े बड़े अजीब और अजीम कामों का बयान करने वाला हो सकूं। मैं इन बातों के लिए खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ करता हूं। भाइयों और बहनों, आप जो हमारे साथ follow.jesus7 की स्काइप आईडी पर परस्तिश कर रहे थे, आप सबों के लिए मैं खुदावंद से दुगनी चुगनी बरकत तलब करता हूं, और खुदा करे कि जब भी आप खुदावंद की सताइश करें, अबलीस शर्मिंदा हो और खुदा की हजूरी वहां पर आपको चारों तरफ से घेर ले। अजीजों, आज बाइबल स्टडी में जबूर की किताब में से जबूर 19 हमारे मुताले के लिए है। यह जबूर इतना तवील भी नहीं है, इसकी 14 आयात हैं, लेकिन मैं 14 आयात पर नहीं, बल्कि सिर्फ पहली 4 आयात पर इस बड़े कलील से वक्त में आपके साथ मिलकर सीखना चाहता हूं। जब हम इस जबूर को देखते हैं तो मुझे बाकी मज़ामीर भी यूं लगते हैं कि जैसे ये एक ही माला के मुख्तलिफ मोती है, और हर जबूर अपनी जगह पर हक ताला की तरफ निगाह करता हुआ नजर आता है और हमारी निगाहें उस तरफ मबजूल करवाता है कि वो खुदा कितना अजीम है, याहवे कितना अजीम है। और उसने अहदे अतीक में बुजुर्गाने यहूद और इस्राइल की जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए हैं, और वो याहवे खुदा यकीनन माबूदों में मुनफरिद और तारीफ और हम्द और सताइश के लायक है। हर जबूर खुदा की शुक्रगुजारी, खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद और खुदा की हम्द के लिए है। आप पहले जबूर से 150 तक की तिलावत करके देख लीजिए, यही कुछ आपको मिलेगा। लेकिन जब मैं जबूर 19 की बात करता हूं तो इसमें जबूर नवीस बुजुर्ग दाऊद खुदाए बुजुर्ग व बरतर की तारीफ और तमजीद इस पैराए में करते हैं कि वो किस कदर बुजुर्ग और अजीम खुदा है, जिसकी तख्लीक, उसकी सिफात और उसकी शान की के और उसके हुजूर, उसके तख्त के सामने नगमा सरा है। और जब मैं इस जबूर की इन पहली 4 आयात को देखता हूं तो शुरू में ही लिखा है, इब्रानी में असल में यह पहली आयत है,
और उर्दू में जहां पहली आयत शुरू होती है यह दूसरी आयत है, लेकिन पहली आयत में यूं लिखा है, मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर। मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मजमूर। किसके लिए? मीर मुगन्नी के लिए। उलमाए बाइबल के दो मुख्तलिफ ख्याल हैं मीर मुगन्नी के लिए। एक तो ये कि जब हम मीर कहते हैं तो एक मेन शख्सियत, अहम तरीन शख्सियत, बड़ी शख्सियत जिसका मेन रोल है। और मुगन्नी वो जो खुदा की तारीफ और हम्द और सताइश के लिए गाता है। और असल में कुछ उलमा ये ख्याल करते हैं कि दाऊद ने यह गीत खुदा के लिए बनाया, और इसमें कोई शक भी नहीं, लेकिन उनका मतलब है मीर मुगन्नी गोया यह खुदा की तरफ इशारा करता है। लेकिन जो दूसरा ख्याल है वो शायद ज्यादा मोतबर लगता है बनिस्बत पहले के, और वो ख्याल यह है कि यह ज़बूर यकीनन हेमान या आसफ के लिए, जो अहदे अतीक में खुदा के लोगों की क्वायर और हमदो सताइश करने के लिए क्वायर लीडर्स थे, उनके लिए यह गीत लिखा गया, यह ज़बूर गाया गया, बनाया गया, ताकि वो इस ज़बूर को गा सकें। और जब हम हैकल में गाने वालों की बात किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं तो पहला तवारीख और इसका 25 बाब और इसकी पहली आयत लिखा है, फिर दाऊद और लश्कर के सरदारों ने आसफ और हीमान और यदूतून के बेटों में से बाजू को खिदमत के लिए अलग किया ताकि वह बरबत और सितार और झान से नबुवत करें। और जो उस काम को करते थे उनका शुमार उनकी खिदमत के मुताबिक ये था। तकरीबन 4000 लावी थे। 23 की 5 में हम देख सकते हैं जो इस क्वायर में मौजूद थे। तो आप अंदाजा कीजिए, तसव्वुर में, रूह में आप महसूस कीजिए कि 4000 लोगों की क्वायर रूह और सच्चाई से खुदा की परस्तश और सताइश कर रही हो, जिनके दिल के तार भी रब्बुल अफवाज के दिल के तारों के साथ मिलकर बज रहे हों। पाकीज़गी से मलबूस सोच और ख्याल में पाकीज़गी, जब वो खुदावंद की हमदो सना करते हुए होंगे तो खुदा की हजूरी का मसा कैसा बड़ा उनको महसूस होता हुआ होगा। मैं लफ्जों में इस बात को बयान नहीं कर सकता, लेकिन इतना कहूंगा, खुदावंद की सताइश, खुदावंद की परस्तश, खुदा की हम्द करना यह पेशा नहीं है, यह इजहारे दिल है, इजहारे मोहब्बत है जो खुदा के लिए हम परस्तश के जरिया, हम्द के जरिया करते हैं। और खुदा पाक दिल लोगों की परस्तश पर तख्त नशीन होता है, वो जो रूह और सच्चाई से खुदावंद की परस्तश करते हैं। अब ज़बूर का आगाज यूं होता है कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी दिखाती है, दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है, ना कलाम, ना उनकी आवाज सुनाई देती है।
उनका सुर सारी जमीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुंचता है। उसने आफताब के लिए उनमें खेमा लगाया है। याद रहे कि ये इब्रानी शायरी है, हिब्रियो पोएट्री। और शायरी की जबान में बहुत सारी शख्सियात को या चीजों को मुख्तलिफ अशिया से, परिंदगान से, इंसानों से तशबीह दी जाती है। शायरी का यह कमाल है। और जो लोग शायरी को समझते हैं वो समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब है। बुजुर्ग दाऊद की बाबत जब मैं देखता हूं तो यूं लगता है कि जब वो समा की तरफ, आसमान की तरफ, आकाश की तरफ, फलक की तरफ निगाह करते थे, रात के पहरों में या दिन को, तो खुदा की जो कारीगरी आसमानों पर, फिजा में बुजुर्ग दाऊद को नजर आती थी, उस कारीगरी को देखकर वो खुदा की तमजीद और स्ताइश करते हैं। उनकी निगाहें आलमे बाला पर लगी रहती थीं, और जब वो आसमान की बात करते हैं कि खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिजा उसकी दस्तकारी, तो ये आसमान, ये फिजा उस नए आसमान और नई जमीन की तरफ इशारा नहीं है, ये इस मौजूदा आसमान और फिजा की तरफ इशारा है। जब वो इस आसमान की तरफ निगाह करते और जो कुछ बुजुर्ग दाऊद को फलक पर नजर आता, उनकी बाबत गोया यूं वो कह रहे हैं कि दाऊद, फलक पर जो कुछ भी मैं देखता हूं, ये सब चीजें एक खास पैगाम दे रही है, एक खास मैसेज है इन में, और वो खुदा का जलाल जाहिर करना है। जब बुजुर्ग दाऊद दिन को फलक पर निगाह करते तो आफताब अपने जोबन में मस्त नजर आता, जिस सूरज की गर्मी के सबब से इंसानी हयात को ताजगी मिलती है और अशजार और फसल और ज्यादा ताजगी पाते हैं, जो इंसानी सेहत के लिए जरूरी है। और फिर फजा में जब इस नीले आसमान को वो देखते हैं और फिर तलुए आफताब और फिर गरूबे आफताब पर जब वो निगाह करते हैं, इर्द गिर्द रोशनी, नूर, और गाहे बगाहे वो फलक पर फिजा में शायद अब्रे स्याह, स्याह बादल और सफेद बादल देखते दिन के वक्त, तो बुजुर्ग दाऊद कहते, वाह, हालेलुया, याहवे आप किस कदर अजीम है, आपकी कुदरत कितनी अजीम है। इस वक्त मोस्टली यूरोप में मौसम खजा है
और जब मैं बाहर निकलता हूं और मैं दरख्तों के पत्ते देखता हूं, ओह, रेड और पर्पल और येलो और ग्रीन एक ही वक्त में, खुदा की कुदरत याद आती है। खुदावन आप कितने अजीम हैं, कितने अजीम हैं। एक पत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो यकीनन लेबोरेटरीज उस पत्ते पर एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट करने में ही मशगूल रहे, तो वही तमाम नहीं होगा ताहयात जब तक वो लोग जिंदा है। क्योंकि खुदा की कुदरत और उसकी अजमत को हम इंसानी फहम से समझ नहीं सकते। और जब बुजुर्ग दाऊद रात को आसमान पर निगाह करते तो उनको आसमान पर महताब और सितारे नजर आते, चांद तारे और कहकशाएं गैलेक्सीज और मुख्तलिफ किस्म के बड़े और छोटे सितारे उनको शब के वक्त रात को नजर आते हैं। और बुजुर्ग दाऊद इनकी चमक दमक देखते हुए याहवे खुदा की तारीफ करते और कहते, दिन को भी ये खुदा की तख्लीक और कारीगरी एक खास मैसेज देती है। और जब मैं रात को आसमान पर निगाह करता हूं तो जो कुछ खुदा ने बनाया है वो भी अपने आप में एक मैसेज रखती है। और जब मैं इस मैसेज पर बात करता हूं तो उससे पहले यह बताना जरूरी समझता हूं कि ये तमाम चीजें खुदा के याहवे के अजीम और जलाली और बेमिसाल होने की दलील है, जिसकी मानिंद इस कुर्राए अर्ज पर आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा माबूद नहीं है। जो तौरात, जबूर और इंजील पाक का और सहाइफुल अंबिया का खुदा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। और ये तमाम चीजें खुदा की अजीम कारीगरी की शाहकार हैं कि वो किस कदर बुजुर्ग और आली खुदा है। ये खुदा की हमारे लिए दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी खुदा की मेहरबानी और खुदा की शफकत जो हमारे लिए है उसकी अलामत है। काय के लिए खुदा ने यह सब कुछ बनाया? ऐ इंसान, ये मेरे और तेरे लिए नहीं। ऑफ कोर्स हम इनका कोई बिल नहीं देते और ना ही इस रोशनी से हम कभी थकते, लेकिन जरूरत इस बात की है कि कितनी बार हमने बुजुर्ग दाऊद की तरह याहवे खुदा की इस अजीम कारीगरी को देखकर तमजीद की और हम्द की और कहा, ओ याहवे खुदा, आप बहुत अजीम खुदा है। मेरे पास अल्फाज नहीं कि किन अल्फाज में मैं आपकी तमजीद और सताइश करूं। यह बहुत जरूरी बात है कि हम इन बातों पर निगाह करें। अब देखिए, सूरज की जबान नहीं है, वो बोलता नहीं है,
चांद की जबान नहीं, वो बोलता नहीं। सितारे बोलते नहीं, उनकी जबान नहीं है। बादल उनकी जबान नहीं कि हम समझ सकें। धूप उसकी आवाज यानी उसकी आवाज नहीं, जबान नहीं कि हम समझ सकें। लेकिन मैं ये बात बता दूं, सारी दुनिया के पादरी और मुल्ला, भगत, पंडित, तमाम मुबल्लिगीन अपनी जबान बंद कर लें, रेड टेप अपने मुंह पर लगा भी लें, ये मीडिया फैसिलिटीज हमसे छीन भी ले, तो भी सूरज और चांद और सितारे एक पैगाम दे रहे हैं। और ये पैगाम कुर्राए अर्ज पर रहने वाले तमाम लोगों के लिए है। और इस कुर्राए अर्ज पर ओहो हजारों जबानें हैं, लैंग्वेजेस, और हर जबान बोलने वाला शख्स सूरज और चांद और सितारों और रोशनी और अंधेरे और धूप और बादलों के पैगाम को समझ रहे हैं। और वो पैगाम ये है, हमें बनाने वाला जलाली है, बुजुर्ग है, उसकी तमजीद करो, उसका शुक्र करो, क्योंकि वो बेमिसाल है, उसकी मानिंद कोई और नहीं है। क्या ये अजरामे फलक, ये रोशनी, ये हवा, ये धूप, ये सर्दी और गर्मी इस बात का मुंह बोलता मैसेज और पैगाम नहीं है कि इसके पीछे एक बेमिसाल और लाजवाल कुव्वत है, और वो क्रिएटर ऑफ दिस क्रिएशन है, इस तख्लीक का खालिक, और उसी की तमजीद और हम्द और स्ताइश की जानी चाहिए। हम इस बात को यहां पर देखते हैं। फिर बुजुर्ग दाऊद कहते हैं, दिन दिन से बात करता है। इसका क्या मतलब है? इब्रानी शायरी के मुताबिक जब दिन चढ़ता है, आफताबे सुबह तलू होता है, धूप होती है, रोशनी होती है, और फिर सूरज एक मखसूस वक्त में गरूब हो जाता है। ये दिन जो दिन को हैं, जो दिन के हैं, वो लोग जो दिन को होते हैं, ये दिन उनसे कलाम कर रहा होता है, हमसे कलाम कर रहा होता है। जब कभी हम वॉक के लिए जाते हैं, रनिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं, पत्तों की आवाज, दरख्तों की आवाज, परिंदों का चहचहाना, अगर ये सब कुछ ना हो तो हमें कैसा लगे? रोशनी कितनी अहम तरीन जरूरत है, और वो ना बोलते हुए भी एक मैसेज दे रहे हैं। और बायन ऐसे ही रात को वो लोग जो आसमान पर निगाह करते हैं, वो लोग खुदा की कुदरत और खुदा की अजमत के गुण गाते हैं कि वो किस कदर अजीम खुदा है। मैं चूंकि शमाली पाकिस्तान में पैदा हुआ, पहाड़ों के दामन में, और मेरी मां
रात को वो सितारों का कुछ हिसाब रखती थी। जब ये सितारा वहां होगा तो ये होगा, ये सितारा वहां है तो ये होगा, वो वहां हो तो ये होगा। यानी कोई प्रिडिक्शन नहीं थी। जैसे हमने घड़ी रखी है, इसी तरह उसने एक हिसाब रखा हुआ था। और मुख्तलिफ सितारों के जो ट्राइंगल टाइप या लाइनें, मेरी मां ने उनके नाम रखे हुए थे। और ये सिर्फ मेरी मां की बात नहीं है, बाकी लोगों की भी उनके खास नाम थे, जिस नाम से वो उनको पुकारते थे। मुझे अभी भी नाम याद है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि वो क्या नाम था। हाउएवर, रात के वक्त ये आफताब, ये जो महताब और सितारे हैं, ये एक मैसेज देते हैं कि हक ताला ने तेरे लिए कैसे कुमकुमे समा पर सजाए हैं, और रात की तारीकी में वो सितारे जो दूर और नजदीक होते हैं कितने प्यारे लग रहे और चमक रहे और दमक रहे होते हैं। ये मैसेज दे रहे हैं उस जाते इलाही का कि उसके हुजूर शुक्रगुजारी की जाए और उसकी तारीफ की जाए। फिर जब हम देखते हैं कि ना बोलना है ना कलाम, यानी मेरी तरह वो बात तो नहीं करते हैं, खुदा की कारीगरी, खुदा की तख्लीक मेरी तरह बोलती नहीं है, उनकी तो कोई आवाज भी नहीं है उस तरह से जैसे वो बोलकर कोई मैसेज दें और हम समझ रहे हों। और इसके बावजूद उनका जो मैसेज है, उनकी जो सुर है, वो सारी धरती पर रहने वाले लोगों के लिए है। और वो जो कलाम करते हैं, वो जो बोल रहे होते हैं, वो दुनिया की इंतहा तक वो कलाम, वो मैसेज पहुंच रहा होता है। और इसके साथ साथ जब मैं इस आयत को देखता हूं तो यहां पर लिखा है, उसने आफताब के लिए उन में खेमा लगाया है। ये तमाम इब्रानी शायरी में बातें हो रही हैं जो हमारे लिए बड़ी गौर तलब है। इन चारों आयात के खलासा में मैं गोया यूं कहूंगा कि खुदा ने दिन बनाया कि हम मजदूरी करें, और रात बनाई कि हम आराम करें। खुदा ने दिन बनाया कि मैं और आप इंजील की मुनादी करें, याहवे की अजमत और बुजुर्गी की प्रचार करने वाले हूं अहले जमीन पर। और वो वक्त आएगा जब हम आराम करेंगे। याद कीजिए कि अभी दिन है, जो कुछ हमें करना है कर लें, क्योंकि अभी वो रात नहीं आई जब कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब तक तुम इस दुनिया में हो, काम करते चले जाओ, काम करते चले जाओ। मासवा हफ्ता में एक दिन के जो खुदावन को देना है, और खुदावन का दिन है। और फिर उसके बाद एक तो यह कि यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि वो वक्त आएगा जब दिन ही दिन होगा, और फिर वहां रात नहीं होगी। ना इस चांद की, ना सितारों की,
ना शम्सो कमर यानी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मसीहा के चेहरे के नूर के सबब से उस पूरी आसमानी बादशाही में नूर और रोशनी की किरणें ही किरणें होगी। अजीज भाइयों और बहनों, आज हमारे लिए यह बात बड़ी गौर तलब है कि हम उस खुदा की तमजीद और तारीफ करने वाले हों जिसने यह सब कुछ मुझ पर और आप पर मेहरबानी और शफकत करते हुए बनाया। मुकद्दस पौलुस रोमियो 1:24 में फरमाते हैं, इस वास्ते खुदा ने, बल्कि 25 आयत, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूकात की ज्यादा परस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अब्दुल आबाद महमूद है। और 20 आयत में, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अजली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिया से मालूम होकर साफ नजर आती है, यहां तक कि उनका कुछ उज्र बाकी नहीं है। ये दहरियों और बेखुदा लोगों के लिए बहुत खूबसूरत आयत है। मेरी दुआ है कि खुदावंद मुझे और हम सब को उस जाते इलाही की तारीफ, तमजीद, हम्द और शुक्रगुजारी करते रहने का फजल अनायत फरमाए, जो हमसे इंतहाई प्यार करता है और जिसने ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे बनाए हैं ताकि हम इनसे महजूज हों, बरकत के वारिस हों और उसकी तमजीद करने वाले हों। मैं आपके लिए छोटी सी दुआ करना चाहता हूं। अपने सरों को रब्बुल इज्जत के हुजूर झुका लीजिए। ऐ कादर मुतलक खुदा, ममनून हूं आज की इस याद दहानी के लिए कि हम कभी भी आपकी अजमत और आपकी बुजुर्गी और आपके अजीब कामों को ना भूलें। हमें मुआफ कीजिए कि जिस तौर पर हमें आपकी इन बरक़ात पर गौर करना चाहिए, शुक्रगुजारी और आपकी तमजीद करनी चाहिए, हम नहीं करते रहे। हमें मुआफ कीजिए और ए ज़ाते बारी ताला, यीशु मसीह के वसीला से हमें फजल बख्शिए कि आपकी किसी नेमत को फरामोश न करें और आइंदा के लिए हर एक चीज के लिए आपकी तमजीद, हम्द और सताइश करते रहे। आज फिर ए खुदाबंद, मैं अपने तमाम नाजरीन और सामईन के लिए बड़े ईमान के साथ दुआ करता हूं। अपने दाहिने और कुदरत वाले हाथ को अपने लोगों पर बढ़ाइए और अगर किसी भी किस्म की कोई टेंशन, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ है, खा उसकी नौयत कैसी ही क्यों नहीं, आप अपने कुदरत वाले नाम में उसको मुकम्मल तौर पर दूर कीजिए और अपने लोगों पर अपनी बरक़ात का मींह बरसाएं। हर जरूरत मौजूजाना तौर पर यस्सु के नाम से पूरी होती चली जाए और आपका नाम आपके लोगों के वसीला से जलाल और इज्जत पाए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए, क्योंकि मांगते हैं अपने खुदावंद और निजात दहंदा यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू।